बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गंगा महारानी की जय। जमुना महारानी की जय। श्री अक्षय वट की जय। दशाश्वमेध की जय। नाग वासुकी की जय। मनकामेश्वर की जय। भगवते श्री सांब सदाशिव की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। सुभद्रा भगवती की जय। विमलांबा भगवती की जय। श्री बद्रीनाथ भगवान की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। हरिद्वार क्षेत्र की जय। श्री राधा रमण भगवान की जय। राधा गोविंद भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। जानकी महल की जय। कनक रसोई की जय। श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री रामेश्वरम भगवान की जय। श्री चित्रकूट बिहारी बिहारिणी जो सरकार की जय। विंध्यवासिनी की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। सतचंडी महायज्ञ की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। नमः पार्वतीपते हर 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 महादेव। अम्मा जी आइए। अरे माला वाला पहना दीजिए पहले पूजा वगैरह। क्या करें? आरती करें? ज़्यादा देर हुई बोल सकता है। भागवतम रसमालयम् ओम माले रसिका भुविभावुकाः। श्री भागवत भगवान की तदुपरांत जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं। नारायण नारायण नारायण। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गणेशं प्रमथाधीशं निर्गुणं सगुणं विभुं योगिनो यत्पदं यान्ति तं गौरी
भजे वंशी विभूषितकरान्नवनीर दाभत् पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभय आर्णिकात्मदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्रा उत्कलेनाभिदेशस्तु विरजा क्षेत्रमुच्यते विमला समहादेवी जगन्नाथतस्थु भैरवः नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुकमान् गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री गिरिधर जू के पास प्रेम ब्याज इतनो बढ़्यो अब नहीं छोटन की आस। सिया राम मय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी।
जोरी जोग पानी। बोल तीर्थराज प्रयाग की जय। श्री सतचंडी महायज्ञ की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान राधा माधव के युगल चरणारविंदों में प्रणति निवेदित करते हुए, श्री सीतारामचंद्र के चरणों में प्रणाम करते हुए और तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करते हुए, क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए और आप सभी श्रोतृविंदों के हृदय में विराजमान भगवान को प्रणाम करते हैं। सबसे पहले कथा की मर्यादा के अनुसार मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। उसके बाद आज की मंगलमयी कथा हम सब सुनेंगे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। महत सौभाग्य हम आप सभी आज इस तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर विराजमान हैं, जहाँ कलकल करती हुई कल्लोलिनी भगवती गंगा यमुना जहाँ आकर के समुद्भूत होती हैं, सम्मिश्रित होती हैं, जिसे हम त्रिवेणी के नाम से जानते हैं, संगम के नाम से जानते हैं। संगम का अर्थ ही है मिलना। जहाँ पर गंगा यमुना की पावन धारा मिलती हैं और जहाँ सरस्वती गुप्त रूप में दिखाई देती हैं, ऐसे तीर्थराज प्रयाग के चरणों में हम विराजमान हैं। वैसे तो मानस ने प्रयाग की महिमा गाने में भी असमर्थता व्यक्त की, भाव यहाँ तक प्रकट कर दिया, को कही सके प्रयाग प्रभाऊ।
प्रयाग के प्रभाव को कोई नहीं गा सकता। भगवान श्री रामचंद्र जब 14 वर्ष के वनवास में जाते हैं तो जाते समय भी इस प्रयाग से होकर जाते हैं और आते समय भी पुष्पकारूढ़ भगवान श्री राम अपने पुष्पक विमान को यहीं पर अवस्थित करते हैं। वह पावन पुण्यमयी भूमि माघ मकर गति रवि जब हुई, जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, उस समय से संतों के लिए, विरक्तों के लिए, गृहस्थों के लिए शास्त्रों ने आदेश किया कि इस पावन पुण्यमयी तिथि में, इस मास में आप सब तीर्थराज प्रयाग में जाकर के तपस्या अनुरूप कार्य करें। तो हम सब आज इस तीर्थ पर विराजमान हैं, जहां ज्योतिष अनुसंधान एवं सेवा ट्रस्ट की ओर से यह भागवत कथा आयोजित है और साथ ही साथ शतचंडी महायज्ञ का भी आयोजन है। शतचंडी का अर्थ क्या है? शत कहते हैं 100 को, और चंडी भगवती को कहते हैं। भगवती के 100 पाठ के माध्यम से, दुर्गा सप्तशती के 100 पाठों को करके भगवती को प्रसन्न करना, यही शतचंडी यज्ञ है। यहाँ पर विप्र विराजमान हैं। विप्र कहीं 5 विप्र इकट्ठे हो जाएं तो वह स्वयं तीर्थ हो जाता है। तो ऐसे विप्रों के माध्यम से दुर्गा सप्तशती का पाठ भी हो रहा है, नित्य यज्ञ भी होगा, अन्न क्षेत्र आदि भी चलाए जा रहे हैं। तो हम सब आज भागवत की कथा सुनने को आतुर हैं। श्री वेदव्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत को आरंभ करते हुए सबसे पहले सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यह भागवत है। ये भागवत कैसा है? कौन इसको लिखता है? कौन क्या करता है? तो कहा भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान की कही हुई वाणी को ही इस भागवत में प्रकट कर दिया। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया है, जो परमात्मा तीनों प्रकार के तापों को समाप्त कर देता है। ये 3 ताप कौन कौन से हैं? आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। देखिए, मानस में भी कहा गया है दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। देह में जैसे किसी को बुखार हो जाए, फोड़ा फुंसी कुछ हो जाए, और शरीर में अनेकानेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, जो देह में जो समस्याएं उपलब्ध हुई, ये दैहिक क्रिया। और दैविक जैसे भूकंप आ जाए, कोई पुल गिर जाए, तो ऐसी क्रियाएं जो हैं ये दैविक हैं, देव की कृपा से हैं। और भौतिक क्रिया भैया सबसे खतरनाक है। भौतिक क्रियाओं ने तो संतों को भी नहीं छोड़ा। भौतिक क्रिया क्या है? ईर्ष्या द्वेष करना, सामने वाले की उन्नति को देख करके जलना, यही भौतिक क्रिया है। दैहिक, दैविक से तो व्यक्ति बच जाता है,
पर भौतिक क्रिया बड़ी खतरनाक है, इससे कोई बच नहीं पाता। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना देह। तो हम लोग कहीं ना कहीं दुखी ही दिखाई देते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। और जानते हैं यहाँ तक कि महापुरुषों ने तो यहाँ तक कह दिया कि भैया निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, और संत कहे संतोषी सुखी, बिन संतोष के सब दुनिया भिखारी। तो सज्जनों, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जल्दी से किसी को संतोष जीवन में नहीं आता, और प्राप्त हो जाए और प्राप्त हो जाए। यहाँ तक कि हम भौतिक जगत के लोगों को ही नहीं, इंद्र भी इससे दुखी रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कोई बहुत तपस्या कर ले, सतत क्रतु हो जाए तो हमारे पद को छीन ले। देखिए, देवता और भगवान में भेद है। देवता जो होते हैं वो इसी धरती में जो 100 यज्ञ जो संपन्न कर लेता है, अश्वमेध आदि, वही इंद्र कुबेर आदि की गद्दी को प्राप्त करता है। पर देखिए, भगवान को कोई बनाता नहीं है। भगवान मेकर भी हैं, भगवान मैटर भी हैं, भगवान बनते भी हैं, भगवान बनाते भी हैं। भगवान को कोई नहीं बनाता। जो परमात्मा अचलोयम सनातनः, जो परमात्मा कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, उसे हम भगवान कहते हैं। पर ये जो देवता होते हैं, ये तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। इनका जब पुण्य क्षीण होता है तो ये ऊपर से स्वर्ग लोक से नीचे चले आते हैं। जैसे हमारे पास 1 करोड़ रुपया हो, तो अब 1 करोड़ रुपया है तो जब तक हमारे पास है खूब घूमते रहो, जो सामान खरीदना हो सो खरीद लो, जहां जाना हो, जिससे जाना हो जाओ। पर पैसा जब खत्म हो जाएगा तो कोई किसी को स्वीकार नहीं करेगा। सज्जनों, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया है, जो स्वतः किसी को नहीं छोड़ते। भगवान किसी को कभी नहीं छोड़ते। भगवान कहते हैं, भगवान के लिए कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। परमात्मा जब भक्त की निष्ठा को परिपक्व देखता है तो परमात्मा अपने स्वरूप से प्रकट हो जाता है। और निष्ठा परिपक्व नहीं है तो फिर जीवन जो है वो बेकार है। जैसे प्रहलाद आदि, प्रहलाद की निष्ठा खंभे में हो गई और भगवान खंभे से नृसिंह के रूप में प्रकट हो गए। देखिए, भगवान जिसे मारना चाहते हैं वो कितना भी वरदान प्राप्त कर ले, भगवान उसे समाप्त कर देंगे। पर जिसे भगवान नहीं मारना चाहते, उसको कोई कितना भी भौतिकवादी मारने का प्रयास करे, उसे मार नहीं सकता। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, और जिन पर कृपा राम करे, उनका कौन बिगाड़े काम। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हिरण्यकशिपु को वरदान मिला, न दिन में मरोगे, न रात में मरोगे, न अस्त्र से मरोगे, न शस्त्र से मरोगे।
यहाँ तक कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरोगे, 12 महीने के किसी महीने में नहीं मरोगे, इतना वरदान प्राप्त हो गया। न मनुष्य से मरोगे न जानवर से मरोगे, इतना कुछ वरदान प्राप्त होने पर भी भगवान ने हिरण्यकशिपु को समाप्त कर दिया, उसके उदर को विदीर्ण कर दिया। और वही प्रहलाद जी को मारने का इतना प्रयास किया, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से फेंक दिया गया, सरोवर में, ऐसे सरोवर में फेंक दिया जहां हजारों मगरमच्छ विद्यमान थे, कांटों में फेंक दिया गया। होलिका बहन ने जलाने का प्रयास किया, स्वयं जल करके भस्म हो गई, पर प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। यही भगवत कृपा है। तो उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं जो सदैव रहने वाला है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। सबसे पहले श्लोक में सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया, द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए, जन्म लेते ही सन्यास की ओर चल पड़े। विचार करिए, किसी का बालक जन्म ले और जन्म लेते ही बाबा बनने के लिए चला जाए तो कौन माता पिता होंगे जो उनको रोकने का प्रयास न करें। तो रोकने का बहुत प्रयास किया, बालक रुक जाओ, बेटा बेटा बेटा, तन्मयता के कारण खूब पुकारने का प्रयास किया कि बालक वापस आ जाए। पर विचार करिए सज्जनों, सुखदेव जी जो हैं वो मानो संकेत कर रहे हैं, पिताजी यद्यपि आप मुझे बेटा कह रहे हैं, पर आप ये बताइए कोई मेरा पहला जन्म तो नहीं है, हमारे आपके पता नहीं कितने जन्म हुए होंगे, कभी आप मेरे बेटे बने होंगे, कभी मैं आपका बेटा बना हूँगा। तो वृक्षों ने भी भाव प्रकट किया। धन्य है ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद आज कहा, नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि विद्यमान हैं। किस लिए विराजमान हैं? सत्संग की इच्छा से विराजमान हैं। भाव यह है हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। तो आज 1-2 दिन के लिए नहीं विराजमान है, सत्रम स्वर्गाय, हजारों वर्ष के लिए एक साथ 88,000 ऋषि विद्यमान है। देखिए, जब एक कोई व्यक्ति पूजन करवा रहा होता है तो उसे यज्ञ कहते हैं, और जब अधिक श्रोता विद्यमान हो जाएं, अधिक यजमान विद्यमान हो जाएं, तो उसी को सत्र कहते हैं। तो सत्रम स्वर्गाय लोकाय 88,000 ऋषि विद्यमान हैं। श्रोताओं का प्रतिनिधित्व श्री शौनक जी महाराज कर रहे हैं। शौनक जी महाराज आयु में भी बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं, पर व्यासपीठ पर सूत जी महाराज विद्यमान हैं। देखिए कितना बढ़िया संकेत शौनक जी महाराज दे रहे हैं। देखो, वक्ता जब व्यासपीठ पर विराजमान हो जाए तो वो शुक स्वरूप हो जाता है, व्यास स्वरूप हो जाता है, उसका अभिवादन करना चाहिए। सनातन धर्म में अभिवादन को श्रेष्ठता प्रदान की है। देखिए, हमारे यहाँ छोटा हो चाहे बड़ा हो, राम राम सबसे करते हैं। अच्छा देखिए, आप राम राम कहेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सामने वाला राम राम न कहे। जैसे यहाँ पर विंध्यवासिनी क्षेत्र में अष्टभुजा मंदिर है, अगर क्षेत्रीय जो लोग होंगे वहां जाकर आप पुकारें, कुछ भी आप पुकारें, तो बदले में वही आवाज पुनः जो है आपके पास आ जाती है। तो वैसे ही हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म में मनुस्मृति को मान्यता प्रदान की है। मनुस्मृति में एक भाव है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो नित्य अभिवादन करता है अथवा वृद्ध जनों की सेवा करता है, शास्त्र कहता है उसकी 4 वस्तु बढ़ जाती है। सबसे पहले उसकी आयु बढ़ती है, फिर उसकी विद्या बढ़ती है, उसका खूब यशगान होता है और वह बलिष्ठ भी हो जाता है। सौनक जी महाराज ने प्रणाम किया है और कहा, महाराज हम सब अज्ञान के अंधकार से ग्रसित हैं। ये अज्ञान का अंधकार क्या है? बड़ा सुंदर शब्द है सज्जनों, बड़े ध्यान पूर्वक समझिएगा। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, दंभ, पाखंड, यही हमारे आपके जीवन के अंधकार हैं। अब अंधकार हृदयगत है महाराज। जीव प्रायः आसुरी स्वभाव का हो गया, तो ऐसी कृपा करिए जिससे हमारे अज्ञान के अंधकार समाप्त हो जाएं। और ये जो भक्त लोग हैं, जो वैष्णव लोग हैं, ये अपने कल्याण के लिए क्या करते हैं, ये कृपा करके आप हमको बताने की कृपा करें। श्री सूत जी महाराज को बड़ा अच्छा लगा कि आप ऐसे ऐसे भावों को प्रकट कर रहे हैं। देखो सज्जनों, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, यह जगत में जो भी व्यक्ति आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि भागवत को सुन लेने से व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। देखिए, जो भी व्यक्ति हो, जो डॉक्टर मरीज को बचाता है, कहता है भैया मरने वाले को वो डॉक्टर बचा लेगा, वो डॉक्टर भी एक दिन मर जाता है। इसका मतलब है जो भी आया है, कितना भी पैसे से अपने शरीर को मर ले, उसको मरना निश्चित है। देखिए, हम आप जिस दिन ये जान लेंगे कि मरेंगे हम नहीं, मरेगा हमारा शरीर, आत्मा जो है कभी नहीं मरती। नैनम छिन्दन्त शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनम क्लेय दयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को न शस्त्र काट सकती है, न वायु सुखा सकती है, न पानी भिगो सकती है। तो आत्मा हमारा है और ये जो हमारा शरीर है ये हमारा अपना नहीं है। ये किसका है? क्षिति जल पावक गगन शमीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। हमारे इस शरीर में 5 लोगों का भाग विद्यमान है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से हम आपका शरीर बना है। तो भैया मृत्यु होगी इस शरीर की, मृत्यु हमारे आत्मा की नहीं होगी। आत्मा तो परमात्मा स्वरूप है। श्री सूत जी महाराज ने कहा, आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है। ऐसा है ना, मनुष्य जीवन के कल्याण का मार्ग श्रीमद् भागवत में विद्यमान है। अच्छा महाराज जी, ये श्रीमद् भागवत में विद्यमान है, तो आप ये बताइए इसकी महिमा क्या है? बोले इसकी महिमा को जानना है तो सुनो। शुकदेव जी ने जब परीक्षित जी को भागवत की कथा सुनाई, सुनाना आरंभ जब किया, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए और कहा, सुनो महाराज जी, इस परीक्षित को मरने का डर है, तो मैं अमृत का कलश लेकर आया हूँ, आप इसको पिला दीजिए। और जो भागवत कथामृत आप इसको पिलाने के लिए जा रहे हैं, वो भागवत का कथामृत आप हमको पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, देखो भाई, मैं कुछ नहीं बोलूंगा,
आप इन्हीं परीक्षित जी से बात कर लीजिए, यदि इनको ठीक लगे तो ये पी लें, हमको कोई समस्या नहीं है। परीक्षित जी ने विचार किया, अमृत कोई साधारण वस्तु नहीं है। अमृत के लिए भगवान को मोहिनी अवतार धारण करना पड़ा, क्योंकि समुद्र मंथन से जैसे ही अमृत निकला असुर लोग लेकर के भाग गए, तो भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके उस अमृत को लाए। गरुड़ जी जब अमृत को लेकर के गए तो वहां से भी देवता लोग उठाकर लेकर चले आए। पता नहीं ये लोग मुझे देने के लिए कह दें और जैसे ही मैं पीना चाहूं ये लेकर भाग जाए, तो इससे अच्छा है भैया आप अमृत नहीं पिएंगे। अच्छा समझ लीजिए, अमृत का मतलब ये नहीं कि आजीवन पर्यंत आप रह जाएंगे, कभी मरेंगे नहीं। अमृत पीने के बाद एक समय सीमा निर्धारित हो जाती है कि नहीं भैया, जो 100 वर्ष में मरने वाला व्यक्ति है वो 5000 वर्ष में मरेगा। अब सोचिए, आपकी आंख के सामने आपका बेटा मर जाए, पति मर जाए, पत्नी मर जाए, अथवा लोग मरने लग जाएं, पोता मरने लग जाए, छंती पंती ये सब मरने लग जाएं, तो लोग गालियां देंगे, देखो ये सबको खा रहा है पर ये खुद नहीं मर रहा है। तो उस समय कैसा लगेगा? इसलिए भैया जब मरना होगा तब मर ही जाएंगे, पर ये भागवत की कथा सुन लें जिससे हमको आनंद प्राप्त होगा। सनकादिक ऋषि, यहाँ पर शौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज ये सप्ताह की कथा आरंभ कब से हुई? तो कहा देखो भाई, सप्ताह की कथा सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाई, तभी से ये श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक कथा होने लग गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। शौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज ये नारद जी कहीं टिकते तो नहीं है, ये 7 दिन तक इन्होंने कैसे भागवत की कथा सुन ली, ये बताने की कृपा करें। तब का सुनो भाई, नारद जी एक बार बद्रिकाश्रम पहुंचे। बद्रिकाश्रम पहुंचे तो वहां पर इनकी मुलाकात सनकादिक ऋषियों से हुई। सनकादिक ऋषियों ने देखा नारद जी को कि इनका चेहरा तो बहुत उतरा हुआ है, तो प्रश्न कर दिया, नारद जी आपको समस्या क्या है? आपका चेहरा तो इस समय ऐसा व्यक्त कर रहा है जैसे किसी बनिए का धन लुट गया हो। और महाराज आपने तो कभी घर मकान दुकान कुछ बनाया नहीं, तो आपका कौन सा धन लुट गया? संतों का तो धन नाम संकीर्तन ही होता है। वृंदावन आदि में जाइए तो देखिए, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो महाराज आपका क्या धन लुट गया, क्या समस्या है? तब नारद जी ने कहा, भैया मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ करके विचरण करने के लिए आया। मन में ये भाव आया, पृथ्वी में सभी सत्संगी होते हैं, तो चलो कहीं चल करके सत्संग किया जाएगा। मैं
वहां से निकला, पृथ्वी पर आया, मैंने खूब भ्रमण किया। प्रयाग गया, रामेश्वरम गया, काशी गया, जहां जहां जा सकता था मैं गया, परंतु मेरे चित्त को कहीं शांति नहीं मिली। मैंने सोचा जहां हमारे भगवान ने रास रची, चलो उस रास स्थली वृंदावन में यमुना के तीर पर जावे। कारण क्या था, गृहस्थों के यहाँ मैं गया तो क्या देखता हूँ, गृहस्थों के यहाँ आजकल प्रायः कलह मची है। कारण तो कहा देखो भैया, विवाह होता है तो कैसे होता है, विवाह में ये तय किया जाता है कि भैया 10 लाख रुपए, एक गाड़ी और ये चाहिए, तब हम अपने बेटे का विवाह आपकी बेटी के साथ करेंगे। तो ये तो विक्रीकरण हो गया, ये वैवाहिक विधान नहीं है। तो आजकल प्रायः गृहस्थों के यहाँ कलह मची है। संतों के यहाँ हम गए तो देखा भैया एक जगह बहुत सारे बच्चे खड़े थे। हमने पूछा भैया ये बच्चे किसके हैं, तो कहा ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। एक जगह बहुत शोर शराबा मच रहा था, तो पूछा कि भैया ये शोर शराबा कहाँ मच रहा है, ये कौन इतना शोर कर रहा है, तो कहा भैया ये वो संत हैं जो कभी नहीं बोलते। बताइए जब कोई कम नहीं बोलता उसके यहाँ से इतनी आवाज आ रही, ये स्थिति है। जगह जगह बंगला बना दिखाई दिया, पूछा ये किसका है, बोले त्यागी जी महाराज का बंगला है। जैसे फलाहारी या जो भी आजकल आहारी कौन कौन से बने हैं लोग महात्मा, पर उनके जीवन में उसका कोई आहार नहीं है। तो प्रायः सब पाखंडी हो गए हैं, पाखंड निरताः संताः, संत भी प्रायः पाखंडी हो गए महाराज। यमुना जी के किनारे आए तो हमने एक विस्मय और देख लिया। एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। हमने क्या देखा, एक स्त्री विलाप कर रही है, उसके जांघ पर 2 पुरुष, वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और आसपास बहुत सारी स्त्रियां पंखा झल रही हैं। तो हमने सोचा भैया संत का तो काम ही है सभी का कष्ट हरना, तो चले पता करें। जाने के लिए आगे बढ़े, पर मन में एक भाव और आ गया, देखो संत को स्त्रियों के समूह में नहीं जाना चाहिए। तो मैं गया और जा करके मैं वापस आने लग गया तो स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंताम अपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। महाराज जी आप कुछ क्षण के लिए यहाँ पर रुक जाएं, क्योंकि आप यदि रुक जाएंगे तो हमारी चिंता का नाश हो जाएगा, हमारे जो भी कष्ट हैं वो समाप्त हो जाएंगे। महाराज नारद जी पास में आए हैं और आकर के सबसे पहले प्रश्न किया कि देवी आप कौन हैं। तब उन्होंने कहा महाराज मैं भक्ति हूँ, अहम भक्त रतिख्याता और इमौ में तनयौ मतौ। ये जो मेरे जांघ में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं ये कोई और नहीं, मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। अच्छा तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, तो कहा उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिं कर्णाटके गता। महाराज मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ और कर्नाटक आदि में मैं पली बढ़ी, महाराष्ट्र आदि में मेरा बड़ा नाम हुआ, पर गुर्जरे जीर्णतांगता, गुजरात में आते ही मैं वृद्ध हो गई, मैं जर्जरित हो गई। अच्छा गुजरात का नाम ही क्यों लिया, देखो भक्ति का उद्भव क्षेत्र जो है वो हमेशा से द्रविड़ ही रहा। दक्षिण भारत में
भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य जी महाभाग का प्रादुर्भाव हुआ, भगवत्पाद रामानुजाचार्य महाभाग का प्रादुर्भाव हुआ, और दक्षिण क्षेत्र ही महाराष्ट्र तक, क्योंकि दक्षिण क्षेत्र लगता है तो वहाँ भगवत्पाद निम्बारकाचार्य महाभाग का भी प्रादुर्भाव हुआ। तो भक्ति का उद्भव दक्षिण क्षेत्र से ही होता है। कर्नाटक आदि में भी खूब नाम होता है, परंतु गुर्जरे जीर्णतांगतः। सज्जनों, निंदा की बात नहीं है, गुजरात के भी लोग सुन रहे होंगे। देखिए, आज जितनी खराब स्थिति गुजरात में है, गुजरात में भक्ति के नाम पर क्या क्या क्रियाएं होती हैं, ये बड़े ह्रास की बात है। बड़े बड़े वक्ता जो विश्व स्तर के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक अपने आप को घोषित करते हैं, वो मंच पे ही नृत्य करवाने लग जाते हैं, वो भी ऐसे ऐसे नृत्य जो कहना भी ठीक नहीं है, और कव्वाली और क्या क्या बोलना शुरू कर देते हैं। ये हमारे कथा की मर्यादा नहीं है। हमारे यहाँ कव्वाली गजल की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अष्टादश पुराणेषु, अष्टादश हमारे यहाँ 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 108 उपनिषद हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही इतने भाव हैं, कोई और भाव सुनाने की आवश्यकता ही नहीं है। संतों ने भक्तमाल आदि के माध्यम से भक्तों की खूब गाथा गाई, तो इससे अतिरिक्त हमें कोई और आवश्यकता ही नहीं है, कोई कव्वाली और ये सब गाने की। और ये सब गा करके हम क्या प्रकट करना चाहते हैं? तो सज्जनों, धर्म के नाम पर हम सब ऐसी स्थिति को प्रकट कर रहे हैं, लक्ष्मी को उड़ा रहे हैं। व्यासपीठ पर ही लक्ष्मी को, यानी जिसे हम आप लोग साधारण भाषा में नोट कहते हैं, नोट को उड़ाने लग जाते हैं। विचार करिए, जिस लक्ष्मी का हम पूजन करते हैं वो लक्ष्मी पैरों तले दबाई जाती हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है। जिन लक्ष्मी को शरण भगवती गो के गोबर में मिला, उन लक्ष्मी का हम तिरस्कार कर रहे हैं, ये बहुत ठीक बात नहीं है। तो भक्ति कहती हैं, गुजरात के बाद मैंने विचार किया कि चलो वृंदावन चले जाएं। अब वृंदावन हम पहुंचे तो वृंदावन पहुंचते ही मैं तो नवयुवती हो गई, परंतु मेरे जो 2 बालक हैं, ये ज्ञान और वैराग्य, ये वृद्ध हो गए। और मैं यहाँ तक कहती हूँ, यदि मेरे ये 2 बालक अब नवयौवनता को नहीं प्राप्त किए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशं गम्यते मया, हम इस स्थान का त्याग करके विदेश की ओर चली जाएंगी। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकती। मैं शपथ लेता हूँ, आपको जन जन में आपको विद्यमान कर दूंगा, सभी के हृदय में आपको विद्यमान कर दूंगा, और इन ज्ञान और वैराग्य को पुनर्प्रकट करूंगा, नवयौवनता को प्राप्त कराऊंगा। नारद जी महाराज ने क्षण भर में, क्षण मात्रेण तज्ज्ञात्वा, क्षण भर में ही श्री नारद जी महाराज ने सब कुछ जान लिया। कहा, देखो भैया, माता जी, ये ज्ञान और वैराग्य कलयुग के प्रभाव से ये वृद्ध हो गए। आज जगत में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर भक्ति ना हो? भक्ति सभी के अंदर है, पर न किसी के पास ज्ञान है और ना ही वैराग्य है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य प्रायः हर जगह वृद्ध ही नजर आ रहे हैं। नारद जी महाराज ने खूब विचार किया, वेदांत सार कान में खूब फूंका, पर वो ज्ञान और वैराग्य नवयौवनता को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, जागृत नहीं हो रहे हैं। जब नारद जी महाराज के पास सारी चूरन चटनी समाप्त हो गई तो विचार किया, अब क्या करें, ये कैसे जागृत होंगे, कैसे जागृत होंगे। तभी आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने आवाज लगाई, नारद जी, आपने जो किया है इसका फल अवश्य मिलेगा, लेकिन आपको बताएं, आप सत्कर्म करिए और ये सत्कर्म आपको कोई संत बताएंगे। नारद जी ने विचार किया,
कि भैया इतनी देर से हम जो कर रहे हैं क्या वो सत्कर्म नहीं है? तो ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा? संत से सुनना है। अब ये संत मिलेंगे कहाँ? या तो वैद्य का नाम बता देते या औषधि का नाम बता देते। तो यहाँ तो न डॉक्टर का नाम है न मेडिसिन का नाम पता है, तो अब कैसे करें? बहुत संतों के पास विचरण किए, बहुत संतों के पास विचरण किए, पर किसी संत ने बताया नहीं। बताते कैसे? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है नारद जी। नारद का अर्थ ही है नारद, जिसकी बात कहीं रद ना हो वो नारद। और नारद जी ही एकमात्र ऐसे महात्मा हैं जिनकी पूजा राक्षसों के यहाँ भी होती है, दानवों के यहाँ भी होती है, असुरों के यहाँ भी होती है, देवताओं के यहाँ भी होती है, मनुष्यों के यहाँ भी होती है। हर व्यक्ति के यहाँ नारद जी की पूजा होती है। अब वो नारद जी महाराज को जब ये नहीं पता सत्कर्म क्या है, तो आम संतों को क्या पता होगा? विचार किया, चलो भैया अब चलना पड़ेगा बदरी क्षेत्र में, बदरी विशाल क्षेत्र में चलना पड़ेगा, भगवान नर नारायण से मार्गदर्शन प्राप्त करना पड़ेगा। ये जा ही रहे थे, उसी समय सनकादिक ऋषि दिख गए। हरि शरणम 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 हरि शरणम। सनकादिक ऋषियों को प्रणाम किया है नारद जी ने और कहा, महाराज अब तो हम बड़ी समस्या में बंधे हुए हैं, अब आप ही बताइए वो कौन सा सत्कर्म है जिसका आकाशवाणी ने भाव प्रस्तुत किया। सनकादिक ऋषियों ने कहा, आप चिंता मत करिए, वो कोई और सत्कर्म नहीं है, श्रीमद् भागवत ही वो सत्कर्म है जिसके लिए आकाशवाणी ने आदेश किया। अब नारद जी को लगा भैया वेद वेदांत का सार ही श्रीमद् भागवत है, जब वेद वेदांत सुना दिया उससे लाभ नहीं हुआ तो भागवत से क्या लाभ होगा? कहने लग गए मैं ये बात नहीं मानता। कैसे आप प्रमाण कर सकते हैं? श्रीमद् भागवत निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादम मृतद्रव संयुतम। तो महाराज जब वृक्ष से ही आनंद नहीं आया तो फल से कैसे होगा? तो कहा सुनो मैं आपको बताता हूं। देखो गुड़ की खीर बहुत अच्छी लगती है, पर गुड़ बनता किससे है? गन्ने से बनता है। अब कोई ये कहे जब गुड़ से इतनी मीठी खीर होती है तो इसके वृक्ष से गन्ने से कितनी मीठी होती होगी? तो गुड़ को छोड़ करके वो गन्ने को ही सीधे डाल दे भगोने में तो कोई स्वाद आएगा? नहीं आएगा। दूध के अणु अणु कण कण में घी विद्यमान है, दूध से घी बनता है ना। दूध में गरम करके जामन डाल दीजिए, दही बन जाएगा। दही का मंथन कर लीजिए, मक्खन निकल आएगा। उसी मक्खन को आग के ऊपर कढ़ाई में रख दीजिए तो घी बन जाएगा। अब घी की पूड़ी तो बड़ी अच्छी लगती है। अब आपके मन में आ जाए जब घी की पूड़ी इतनी अच्छी बनती है तो दूध से ही घी बनता है, तो क्यों ना घी की जगह दूध से पूड़ी बनाने लग जाएं, तो दूध की पूड़ी स्वादिष्ट नहीं होगी। अब कोई ये सोचे भैया कि आम का फल इतना अच्छा लगता है, इतना मीठा लगता है, तो इसका पेड़ कितना मीठा होगा। तो आम के फल को फेंक करके उसकी पत्तियों को चबाने लग जाएं, टहनियों को चबाने लग जाएं, पेड़ को चबाने लग जाएं, तो कोई स्वाद आएगा? कभी नहीं आएगा। समझ गए नारद जी महाराज। नारद जी महाराज ने कहा महाराज
जगत में कोई कितना बड़ा विद्वान बन जाए, पर जब तक आप जैसे संतों का संग नहीं करेगा तब तक उसके जीवन का कल्याण नहीं होगा। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कोई ये पूछे भैया संतों के साथ लगने से किसकी किसकी बन गई, तो कहना ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, हरि सुमिरन में जाग रे, हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोल संत भगवान की जय, जय जय श्री सीताराम। तो महाराज जब तक कोई संत का संग नहीं करेगा तब तक उसके जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं होगी। देखो संत का कार्य क्या है, संत हमें ये सिखाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं कि भगवान कौन है। नहीं तो शास्त्र कहता है हर जगह हर कुछ जो भी दिखाई दे रहा है वो सब भगवान है, और आपको पता कैसे चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। संत ही बताते हैं कि ये भगवत स्वरूप है। जैसे संत श्री नामदेव जी महाराज, नामदेव जी महाराज प्रत्येक व्यक्ति, स्थान और वस्तु में भगवान को ही देखते थे। एक बार ठाकुर जी को टिक्कड़ बना करके भोग पवाने जा रहे थे, उसी समय एक कुत्ता आ गया और कुत्ते ने उस टिक्कड़ को उठाया और उठा करके भागने लग गया। अब जब भागने लग गया, नामदेव जी को लगा भगवान विट्ठलनाथ ही इस कुत्ते के अंदर विराजमान होकर के आ गए हैं प्रसाद पाने के लिए, पर सूखी टिक्कड़, सूखा रोटी खा रहे हैं,
तो पीछे पीछे घी का एक कटोरा लेकर के पीछे पीछे भागने लग गए। विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाझा। हे भगवान विठ्ठलनाथ, आप इस सूखी रोटी को मत पाइए, साथ में कम से कम घी तो लगाते जाइए। और पीछे पीछे भाग पड़े। भगवान को लगा आज इस भक्त ने कुत्ते के अंदर मुझे देख लिया है, इसलिए मुझे इस कुत्ते के अंदर भी जाना पड़ेगा। और भगवान अपने भक्त की निष्ठा पर कुत्ते के अंदर भी प्रकट हो जाते हैं। भगवान तो कहते हैं अहम भक्त पराधीन यः स्वतंत्र इव द्विजः, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। तो महाराज ये भागवत की कथा हमको सुनना है, आप ही बतावें कि कौन सा ऐसा उत्तम स्थान होगा जहाँ पर भागवत की कथा सुनी जाए। तब कहा गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम। देखो हरिद्वार में एक आनंद नाम का तट है, वहीं पर चल करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनी जाए। देखो हरिद्वार इस धरातल से थोड़ा ऊंचा है और बद्रीनाथ से नीचे है। तो विचार किया जो विरक्त संत जो बद्रीनाथ आदि क्षेत्र में हैं, वो यदि कथा सुनना चाहेंगे तो थोड़ा नीचे आ जाएंगे और गृहस्थ लोग थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे। देखो हरिद्वार भी उसे कहते हैं और हरिद्वार भी कहते हैं। केदारनाथ भी जाने का वही मार्ग है और बद्रीनाथ जाने का भी वही मार्ग है। तो हरिद्वार यानी भगवान शिव का जो द्वार है वो भी हरिद्वार, और भगवान विष्णु का जो द्वार है वो भी हरिद्वार। तो इस पावन पुण्यमयी तीर्थ में भागवत की कथा हो। बड़ा सुंदर व्यासपीठ का आयोजन किया है। सनकादिक ऋषि कथा सुनाने के लिए बैठ गए हैं और वो कहने लग गए, देखो भैया ये मानवाः पाप कर्तस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में केवल पाप ही किया है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया, वो व्यक्ति भी देखिए पाप क्या है, क्रोध करना ये भी पाप है। जैसे नारद जी के अंदर क्रोध कब हुआ, जब उनको सुंदर से बंदर बना दिया। अब क्रोध करके वो भगवान को शाप देने के लिए वैकुंठ की ओर चल पड़े, और भगवान वैकुंठ में नहीं, भगवान रास्ते में ही मिल गए। क्योंकि देखो क्रोध इनको आया है, क्रोधी व्यक्ति वैकुंठ नहीं जाता, क्रोधी व्यक्ति नरक जाता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। जो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, वो नरक ही जाता है। इसलिए भगवान बीच में आगे विचार किया, ये संत हैं, संत यदि नरक चला गया तब मेरी महानता ये मानी नहीं जाएगी। इसलिए भगवान मध्य में ही मिल गए। तो जिस व्यक्ति ने जीवन में पाप के सिवा कुछ किया ही नहीं, वह व्यक्ति भी यदि 7 दिन तक भागवत की कथा सुन ले तो वो भी पुनंती, वह शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। जिस व्यक्ति ने मदिरा पान किया हो, ब्रह्म हत्या की हो, सुवर्ण की चोरी की हो, गुरु स्त्री गमन किया हो, विश्वासघात किया हो, ये 5 महापाप हैं। इस 5 महापाप को भी किसी ने किया हो और इसके बाद भागवत की कथा देखिए, ये नहीं समझिए कि भैया ये करते जाएं इसके बाद भागवत की कथा सुन ले तो सब छूट जाएगा, ऐसा नहीं। जो पूर्व में अनजाने में हो गया अब उसको नहीं करना है। जैसे जिस समय ये ज्ञान हो जाए कि भैया प्याज लहसुन नहीं खाना है, ये निषिद्ध है, ये हमारे उपयुक्त नहीं है, तो पूर्व में आपने अनजाने में जो खाया उसका दोष नहीं है, पर अब आप जान गए हैं, इसलिए आपको अब उसका पालन करना है।
अब अगर आप खाते हैं तो उसमें पूर्ण रूपेण दोष है, पूर्व में सूक्ष्म दोष लगेगा और वर्तमान में पूर्ण दोष लगेगा। तो इसलिए जो पूर्व काल में हो गया उसको अब उस विचार का त्याग करके श्रीमद् भागवत का श्रवण करे और इसका श्रवण करने के बाद वो निर्मल हो जावे। निर्मल क्यों हो जाए? क्योंकि निर्मल व्यक्ति ही भगवान को प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। शूर्पणखा इतना सज धज के गई, इतना सज धज के गई, कहने लग गई आज तक इस जगत में मेरे अनुसार मुझे कोई पति ही नहीं मिला, कोई ऐसा पुरुष ही नहीं मिला जिससे मैं विवाह कर लूं। देखिए सत्य उसको बोलना चाहिए था कि मेरा विवाह हो चुका है पर मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, तब मान लो भगवान स्वीकार कर भी लेते, पर झूठ बोल रही है, कह रही नहीं आज तक इस जगत में मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसका वर्ण मैं कर सकूं। मन में कपट है, छल है, छिद्र है, भगवान ने त्याग कर दिया। और वहीं देखिए अहिल्या वहीं पर पत्थर की मूर्ति रूप में भगवान का इंतजार कर रही है, भगवान की प्रतीक्षा कर रही है। राम आएंगे आएंगे और जरूर आएंगे। राम जी ने दर्शन दिया, अपने चरणों का रज प्रदान किया। इसलिए सज्जनों भगवान कहते हैं मुझे कपट और छल छिद्र ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसका त्याग करो और हमारे पास आ जाओ। भगवान की मंगलमयी कथा सनकादिक ऋषि गा ही रहे थे कि जो व्यक्ति मनुष्य शरीर प्राप्त करके भागवत की कथा नहीं सुनता वो जीवित रहते हुए मुर्दे के समान है। उसने केवल और केवल अपनी मां के प्रसव को पीड़ा प्रदान की है और उसने कुछ और नहीं किया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो रामचरितमानस में 14 प्रकार के जीवित मुर्दे का वर्णन किया कि भैया जो कामी है, कुटिल है, ये जीवित रहते हुए मुर्दे के समान है। बड़ी सुंदर प्रवचन शैली श्री सनकादिक ऋषि प्रकट कर रहे हैं। उसी समय एक ध्वनि सुनाई दी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो इसी का नाम नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, बार बार इसी का उच्चारण करती हुई भगवती भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रकट हो गई। वहां जो उपस्थित संत थे वो प्रश्न करने लग गए, कथम प्रविष्टा कथम आगते यम मध्ये मुनीनाम वितर्कयन्तः। आपस में तर्क वितर्क करने लग गए, अरे ये देवी कहाँ से आ गई, कहाँ से आई, कैसे आई, किसने बुलाया। सनकादिक ऋषियों ने कहा ये कहीं से आई गई नहीं है, ये प्रकट हुई है। जहाँ भी भागवत की कथा होती है वहीं ज्ञान वैराग्य के सहित भगवती भक्ति प्रकट हो जाती है। बोले भक्ति महारानी की जय। भक्ति महारानी ने कहा महाराज यहाँ सबके बैठने के लिए आसन है, पर हम बताइए कहाँ बैठे, हमारे लिए तो कोई आसन दिखाई नहीं दे रहा है। सनकादिक ऋषियों ने कहा कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, आप भक्तों के हृदय में जाकर के विद्यमान हो जाएं, वही आपका आसन है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने
सुंदर कांड में भाव प्रयुक्त किया। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितं कुरु मानसंच। हे रघुपुंगव, रघुपुंगव माने राम जी। हे महाराज रघुपुंगव, आपसे निवेदन है, आप अपनी भक्ति को मेरे हृदय में भेज दीजिए। बोले क्यों, हमसे मांग रहे हो, हम ही को क्यों नहीं मांग लेते? बोले आप बड़े आदमी हैं, हम चाहते हैं कि आप अपनी भक्ति को हमें भेज दीजिए। भक्ति को भेजेंगे तो हमारे कमरे में, हृदयगत कमरे में जो गंदगी भरी है वो भक्ति साफ करके स्वयं सैया के रूप में विराजमान हो जाएंगी। तो महाराज आप जब देख लोगे कि भक्ति यहाँ पर है तो आप दौड़े दौड़े आओगे, क्योंकि भक्ति जिसके घर में पहुँचती है भगवान वहाँ दौड़े दौड़े चले जाते हैं। तो आप आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। अवरुद्ध का तात्पर्य क्या है? जेल में जेलर जो है वो जब चाहे तब बाहर जा सकता है, जब चाहे तब अंदर आ सकता है, पर जेल में जो कैदी है वो अवरुद्ध है, वो अपने मन से आ जा नहीं सकता। जब जेलर चाहेगा तभी वो बाहर आ सकता है। तो इसलिए महाराज आप आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। भक्ति भक्तों के हृदय में विराजमान हुई है। आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे और कल पुनः लगभग 3 बजे से हम सब इस भागवत की परम पुण्यमयी कथा को श्रवण करेंगे। समय अनुसार सभी लोग आएंगे और समय से ही भगवान की कथा सुनेंगे। अब आरती के क्रम में 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। सभी लोग बोले श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण का अर्थ क्या है? नार अग्रे अयन। नार कहते हैं जल को, अयन कहते हैं निवास को। जल में ही जिसका निवास हो वो भगवान नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम
यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवती दुर्गा का भी ध्यान करेंगे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सदा ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको को मैया, टीको मृगमद को, उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्रवदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, रक्त फूल गलमाला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खड्ग खपरधारी, मैया खड्ग खपरधारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवक, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी, निशुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना,
निषेधेन मदमाति जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी पुराण बखानी तुम शिव पटरानी जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरू मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू जय अम्बे गौरी ये तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता असन के दुख हरता सुख संपत्ति करता जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मोद्राधारी मन वांछित फल पावत मन इच्छित फल पावत सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर भाती श्रीमाल के तुम राजत विंध्याचल में राजत कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे मैया पाप उतर जावे मैया कष्ट दूर जावे कहत शिवानंद स्वामी मन भज भजत हरिहर स्वामी सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निषेध न ध्यावत मैया जी को सदा मनावत ब्रह्मा शिव जी जय अम्बे गौरी कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता आरोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीराम रामदूतं
शरणं शरणं प्रपद्ये हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओम नरण्यमय देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनागं महिमानः सचन्दयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् हरि ओम् चतुर्वेदाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् हरि ओम् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुक प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्डागजातिकरवीररशालपुष्पै बिलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरमिः प्रसीद नानासुगन्ध्यपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमन हित सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करो स्वीकार पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरी माँ करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले नारायण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, गंगा महारानी की जय, जमुना महारानी की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, वेणी माधव की जय, अक्षय वट की जय, मनकामेश्वर की जय, अलोप शंकरी की जय, सच्चंडी महायज्ञ की जय, समस्त संतों की जय, समस्त भक्तों की जय, गुरु चरणों की जय, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या भारत भारत सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती सुंदर रहा आज का कार्यक्रम। आप सभी प्रसाद लेकर ही अपने अपने स्थान को जाएं। प्रसाद
उपलब्ध है। हमारे आचार्य जी प्रसाद वितरण कर रहे हैं। महाराज जी के इतने बढ़िया श्लोक वाचन है, इतनी सुमधुर वाणी है कि इनके कथा प्रवचन को सुन करके हम सभी धन्य हुए। आज प्रथम दिवस के जो कथा का भाव रहा, महाराज श्री ने हम सभी के बीच अपने अनुसार रखा। और निश्चित ही जो महाराज श्री ने कहा कि भक्ति जिसके हृदय में